वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सिस्मोग्राफ। सबसे पहले सिस्मोग्राफ होता क्या है वो जानते हैं। सिस्मोग्राफ एक डिवाइस है। वो क्या मेजर करने के लिए, जैसे हम सुनामी भूकंप बोलते हैं, यानी जो अर्थ हमारे जो अर्थ है उसमें जो भी कुछ हाँ हाँ नेचुरल डिजास्टर जो कुछ भी होते हैं उसको हम मॉनिटर या देखने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। तो सिस्मोग्राफ यानी क्या एक डिवाइस है। डिवाइस क्या किस चीज क्या मेजर करते हैं हम इससे, बताओ। नेचुरल डिजास्टर मतलब सुनामी को इंग्लिश में या भूकंप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं, अर्थक्वेक। ओके, मतलब सिस्मोग्राफ क्या है, एक डिवाइस है, उससे हम क्या मेजर करते हैं, अर्थक्वेक। तो सबसे पहले हमारे फिजिक्स में इसका मेन यूज क्या है, यानी हम फिजिक्स में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये वर्क ही फिजिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर करते हैं। तो हमने जैसे पहले पढ़े एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसी का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। सिस्मोग्राफ इनिशियली, अब थोड़ा डिवाइस डिजिटल आ गए, इनिशियली जो बेसिक इसी प्रिंसिपल के ऊपर सिस्मोग्राफ काम करता है। इनिशियली कुछ ऐसा था, एक ऐसा स्टैंड होता है, वहाँ पे एक स्ट्रिंग होती है, उसमें क्या रहता है, इस स्ट्रिंग में रहता है एक पेंडुलम, और यहाँ पे क्या रहता है, मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट होता है, और जय इस पेंडुलम के नीचे में जस्ट रहते हैं एक मार्कर। तो जैसे भी अर्थ में चेंजेस होते हैं या हलचल होती है, वो सारी मार्कर इससे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे नोट कर लेती है। मतलब जो अर्थ के सरफेस की जो भी मूवमेंट होती है वो इन फॉर्म ऑफ ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो इस मतलब ये समझो एक पेज है, तो वहाँ पे जो भी अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो कुछ कितना इधर उधर ऑसिलेट हो रही है, वो सारी चीजें हम उसमें नोट कर लेते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, वेव। इसमें दो तरह के वेव होते हैं, एक प्राइमरी वेव होती है और एक सेकेंडरी वेव होती है। जैसे एक्चुअली जो हमारे जो अर्थ, फॉर एग्जांपल जैसे अपन मैप देखते हैं तो कुछ ऐसे, कुछ यहाँ पे ऐसा ये दिखाता है, फिर यहाँ पे ऐसा हमारे कंट्री वगैरह मल्टीपल जो एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो सारी चीज वो सब सारे बीच में जो सी है वो सेपरेट सेपरेट होते हैं। तो एकदम वो स्थिर नहीं रहते, वो क्या रहते हैं, वाटर के, बाकी हमारे अर्थ पे क्या है, वाटर। तो उस वाटर पे वो फ्लोट करते रहते हैं। तो उसके जो भी हलचल होती है, या अर्थक्वेक कैसे आता है कि जब दो ऐसे आप फ्लोट, एक समझो एक वाटर पे दो ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, तो एक दूसरे से टकराएंगे तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, उससे ही क्या होता है, हमारा अर्थक्वेक आता है। तो जो दो पार्टिकल जनरेट होने के बाद जो वाइब्रेशन जनरेट होती है, वो हम सिस्मोग्राफ की मदद से उस पेज पे हम पूरी रीडिंग ले लेते हैं, और उसी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट किस लेवल की वाइब्रेशन है। और इसमें कितने वेव होते हैं, दो वेव होते हैं, एक होती है प्राइमरी वेव और दूसरी होती है सेकेंडरी वेव। इतना समझा। और सबसे मेन बात अब ये हो गई पुराना प्रिंसिपल। अब यही प्रिंसिपल के ऊपर अब डिजिटली जो इलेक्ट्रिक डिवाइस आ गए, उसमें सारे सिस्टम अंदर के अंदर रहते हैं, पर ये बेसिक डायग्राम वर्क इसी प्रिंसिपल के ऊपर करते हैं। इतना समझा, ओके।